प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 3 शब्द विचार को पढ़ लिया है और समझ लिया है ना। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के शब्दों की जानकारी प्राप्त की। बेटा, कल हमने पुस्तक अभ्यास शुरू किया था और उसमें हमने प्रश्नों के उत्तर, सही गलत, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिए थे, है ना। अब आज हम बाकी का पुस्तक अभ्यास करेंगे। अब नंबर है प्रश्न 4। निम्न के 3 पर्यायवाची लिखिए। पहला शब्द है उपवन। उपवन के पर्यायवाची हैं बगीचा, बाग, वाटिका। दूसरा शब्द है किनारा। किनारा के पर्यायवाची हैं कूल, तट, तीर। तलवार। तलवार के पर्यायवाची हैं करवाल, असी, खड़ग। पंडित। पंडित के पर्यायवाची हैं विज्ञ, मनीषी, विद्वान। पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची हैं पाषाण, प्रस्तर, चट्टान। अब है बेटा प्रश्न 5। उदाहरण के आधार पर विलोम शब्द लिखते हुए वाक्य परिवर्तित कीजिए। इन नीचे वाले वाक्यों को आपको दोबारा लिखना है। जो नीले रंग से लिखे हुए शब्द हैं उनका विलोम लिखते हुए, है ना। तो इसका उदाहरण है योगी समाधि लगाते हैं। तो योगी का विलोम हुआ भोगी। भोगी समाधि नहीं लगाते। अब का वाला वाक्य है माँ की आज्ञा का पालन करो। तो हम इसका वाक्य बदल कर लिखेंगे माँ की अवज्ञा मत करो। आज्ञा का विलोम अवज्ञा। ख है साक्षर व्यक्ति समाज का हित करता है। तो निरक्षर व्यक्ति, साक्षर की जगह हमने क्या लिख दिया, निरक्षर। निरक्षर व्यक्ति समाज का हित नहीं करता है। और ग है राजेश वैतनिक कार्य कर रहा है। तो वैतनिक का विलोम अवैतनिक। राजेश अवैतनिक कार्य कर रहा है। अब है बेटा प्रश्न 6। निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। ख है जिसका संबंध पश्चिम से हो। तो एक शब्द में हम क्या बोलेंगे उसको, पाश्चात्य। ग है प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा। घ है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो, प्रामाणिक। अंग है हाथ की लिखी पुस्तक, हस्तलिखित। च है जिस पर अभियोग लगाया गया हो। तो उसके लिए एक शब्द आएगा अभियुक्त। अब है बेटा प्रश्न 7। निम्न श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। क वाला है अंतर और अंतस। अंतर मैंने भेद, डिफरेंस, है ना। अंतस मैंने इंटरनल, हृदय, अंदर से। ख है उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त मैंने एप्रोप्रिएट, ठीक, उचित। और उपयुक्त मैंने ऊपर वाला, ऊपर लिखा हुआ, है ना। और ग है ग्रंथि और ग्रंथ। ग्रंथि मैंने गांठ होती है और ग्रंथ मैंने पुस्तक। घ है मेघ और मेध। तो मेघ मैंने तो होता है बादल और मेध मैंने होता है यज्ञ। उसके बाद है अंग। अंग में है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य मैंने तो बेटा लाख होता है और लक्ष्य मैंने उद्देश्य। च है कोश और कोश। तो कोश जो शीशी वाला है उसमें तो है शब्द संग्रह करने वाला ग्रंथ, यानी डिक्शनरी। और कोश मैंने खजाना, ट्रेजरी, ट्रेजर, है ना। अब उसके बाद है प्रश्न 8। निम्न के सभी अर्थ लिखिए। माने अनेक अर्थ, खूब सारे अर्थ हैं, वो आपको लिखने हैं। उपाधि। उपाधि का अर्थ पदवी भी है, धोखा भी है, छल भी है, प्रयोजन भी है। कर्ण, कान भी है। कुंती पुत्र का नाम भी कर्ण था। समकोण की भुजा भी होती है गणित में, कर्ण। और खर है। खर मैंने गधा भी होता है, खच्चर भी होता है, काक भी होता है और एक राक्षस का नाम भी है। और मुद्रा। मुद्रा मैंने सिक्का, मोहर, सील, जिसको अपन स्टैंप लगाते हैं ना, उसको भी बोलते हैं। और शरीर के अंगों की स्थिति, मुद्रा, भाव मुद्राएं, है ना।
अब 9 नंबर पर है, निम्न में से देशज व विदेशी शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। ट्रेन, पगड़ी, टिकट, खूंटा, लोटा, साफा, कुली और रिक्शा। तो इसमें देशज में आएंगे बेटा पगड़ी, खूंटा, लोटा और साफा। विदेशी में आएंगे ट्रेन, टिकट, कुली और रिक्शा। ये हमारी विदेशी भाषा के शब्द हैं। अब आता है प्रश्न 10। द्विरुक्त और युग्म शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। द्विरुक्त माने दोनों एक जैसे, छोटे छोटे। बाग में छोटे छोटे पौधे हैं, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। जल्दी जल्दी, अपना काम जल्दी जल्दी करो। अब युग्म शब्द है आसपास। इसका वाक्य बनता है, मेरा घर व तुम्हारा घर आसपास है ना, माने पास में ही है। और दिन रात, वह मुझे दिन रात परेशान करता है। उछलते कूदते, हम उछलते कूदते घर पहुंच गए। अब है प्रश्न 11। निम्न तत्सम शब्दों के लिए तद्भव शब्द लिखिए। तत्सम मैंने संस्कृत के शब्द और तद्भव मैंने हिंदी में बदले हुए शब्द। अश्रु का आंसू, रात्रि रात, प्रस्तर पत्थर, बुभुक्षा भूख, पिपासा प्यास, घृत घी। संस्कृत में घृत को घृत कहते हैं, हिंदी में घी कहते हैं ना। अब है प्रश्न 12। निम्न तद्भव शब्दों के लिए तत्सम शब्द लिखिए। जो नीचे हिंदी में लिखे हुए शब्द हैं उनको हमें संस्कृत में बदलना है। आसरा, आसरा हिंदी का शब्द, इसको हम आश्रय लिखेंगे। ऊंट, उष्ट्र, काठ, काष्ठ, चून, चूर्ण, धुआं, धूम्र, भगत, भक्त, है ना। ये हमारा 12 प्रश्न पूरा हो गया। अब प्रश्न 13। निम्न में से रूढ़, योग रूढ़ व यौगिक शब्द छांटिए। राजकुमार, दशानन, कंस, कमल, जलज, हिमालय, गधा, विद्यालय और पुनर्मिलन। रूढ़ शब्द है गधा और कंस, है ना। और योग रूढ़ है जलज, हिमालय, और यौगिक है राजकुमार और विद्यालय। अब है प्रश्न 14। उत्तर संकेतों के आधार पर दी गई वर्ग पहेली के रिक्त स्थानों में एक एक वर्ण भर करके पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो जैसे नदी, नंबर 2 पे है नदी, तो हमने लिखा यहाँ पे सरिता। नंबर 1 पे है तालाब, सरोवर। नंबर 3 पर है शंकर, शंकर का हुआ शिव। नंबर 4 पे किरण, किरण का हुआ कर। नंबर 5 पे संख्या, संख्या 1। और 6 पर है दिन, दिवस। 7 पे लक्ष्मी, कमला। 8 पे कमल, जलज। और 9 पे है नाव, नौका। 10 पर किनारा, कूल। और 11 पे अंधेरा, तम। 12 पे फूल, सुमन। ये हो गए हमारे पर्यायवाची। अब है आखिरी प्रश्न 15। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क शब्द कहलाता है शब्दों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह, उक्त सभी वर्णों का सार्थक समूह। नंबर 3 पर टिक करिए। ख है शब्दकोश में पाए जाते हैं वर्ण, पद, शब्द, मुहावरे। शब्द पाए जाते हैं शब्दकोश में, है ना। ग है पद होते हैं सभी शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द। शब्द जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र रहता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। तो नंबर 2 पर आप टिक करिए। घ है अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं अनेकार्थी, एकार्थी, एकार्थी निरर्थक, अनेकार्थी निरर्थक, सार्थक निरर्थक। नंबर 4 पर आप टिक करेंगे। अंग है पर्यायवाची कहलाते हैं समानार्थी शब्द। नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। अब है च, बादल का पर्यायवाची है जलद। नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। 6 है अंक का अर्थ है गोद, संख्या, संख्या चिन्ह। ये सभी सही है ना। ज है भार्या, भार्या का सही अर्थ है पत्नी। नंबर 3 पर आप टिक करें। झ है देशज शब्द होते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। न्य है यदा कदा है युग्म शब्द, है ना, क्योंकि इसे बदल गया है। द्विरुक्त में दोनों एक जैसे होते हैं। नंबर 1 पे टिक करेंगे। ट है तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के मूल शब्द। 1 नंबर पर टिक करेंगे। ठ है यौगिक शब्द होते हैं
उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय, मूल शब्द, तो ये सारे सही हैं, उक्त सही। नंबर 4 पर टिक करेंगे। अंग है, अविकारी शब्द होते हैं क्रिया व सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण, विशेषण व क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण व समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक को हम बदल नहीं सकते हैं, तो वो अविकारी शब्द होते हैं। तो बेटा यह पुस्तक अभ्यास हमारा पूर्ण हो गया है और आपका गृह कार्य है कि इस पुस्तक अभ्यास को आप पूर्ण करेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।